अभी तो मेरी इच्छा हो रही थी कि जगत गुरु जी अभी भूमिका बांध रहे हैं, बहुत जल्दी विराम कर दिए, सोचते सोचते तले कार्यक्रम समाप्त हो। अब रह गया कि आप लोग गृहस्थ आदमी है, जानते हैं ना, विवाह शादी होता है तो बेटा वाले के घर बेटा के गीत होता है, बेटी वाले के घर बेटी के गीत होता है, जो जहां के है उसकी गीत गावेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि कोई भी आज तक ससुराली में जाकर के विजय पाया है, वहां तो हारना ही पड़ता है। ये मतलब जनकपुर वो उस काम में सर्वश्रेष्ठ है जिसके जो है कहा नहीं जा सकता कि वहां की स्थिति क्या है। प्रेम की नगरी है, भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, यह सर्वविदित है। और इनको यह पता नहीं था कि धनुष को कौन तोड़ेगा। ज्योतिषी ब्रह्मा जी के समान जनकपुर में लोग हैं, ये मैं मानता हूं। ब्रह्मा जी से भी बड़े बड़े लोग हैं। रामायण में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी जनकपुर में गए राम जी के बाराती बन करके, तो उन्होंने जनकपुर को देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी सृष्टि से बाहर है, ये हमारी सृष्टि नहीं है। रामायण में लिखा है, विधि ही भयउआ चरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। विधि ही भयउआ चरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ये ब्रह्मा जी का आश्चर्य है। जनकपुर में ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि ये लोग ब्रह्मा जी के सृष्टि से बाहर है। तो इन लोग की सोचना बोलना भाषा भी जो काव की है सो उधर ही की है। यहाँ तो कोयल की भाषा अयोध्या में चलती है। लेकिन विचारणीय विषय यह है कि जब आप इतने ज्ञानी थे, इतने बुद्धिमान थे, जैसे विश्वामित्र जी के साथ में राम जी के इनके राजा ने देखा बुद्धि की लाइब्रेरी बंद। हाँ, राम जी को देखते हुए घबरा गए। वेदांत की पढ़ाई 5 वर्ष की है, एक चौपाई में जनक जी ने कह दिया, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, निकुल तिलक की नृपकुल बालक, निकुल तिलक की नृपकुल बालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, भय बेश धरी की सोयावा, भय बेश धरी की सोयावा। हम काशी में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने गए थे। बुद्धि उस समय छोटी थी, तरपात्री जी कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि निर्गुण ब्रह्म में और सगुण में अंतर क्या है। निर्गुण भी आनंद के भंडार, सगुण भी आनंद के भंडार। करपात्री जी ने स्वयं ही इसका समाधान किया था। अपने यहाँ जो गुण बनता है, गुण किससे बनता है? बोलिए, आप लोग किसान हो, गुण किससे बनता है? किससे बनता है? जोर से बोलो। गन्ना से। गन्ना से। तो गन्ना का रस कैसा होता है? बोलो भाई, मीठा होता है ना। पोल पोल में मिठास है गन्ना के, है ना।
लेकिन ये बताओ कितना मीठा गन्ना का पौधा बनाया ब्रह्मा ने। अगर यह भूल नहीं किया होता, उसमें फल लगा होता तो कितना मीठा होता महाराज, जो गन्ना के पोल पोल में मीठा। महाराज यही जनकपुर वालों के भूल हुई। ये गन्ना के पौधा है, पोल पोल में मिठास, बाड़ी मिठास, लेकिन गन्ना का फल हमारे राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। मक्का मिठास बढ़ के, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, कृपात्री जी ने इस कथा कहा था। गंधा सुवर्णे फलमिक्षुदंड न चकारी पुष्पम खलु चंदनेशु। औरतें सभी नाक में जो पीला पीला पहनी रहती है, क्या उसका नाम है उस धातु का? सोना। देखिए जानते क्या नाम है? नाक में कान में सब बड़ा महंगा चीज है उसको। अच्छा ये बताओ कि उतना महंगा चीज, इतना सुंदर, अगर ब्रह्मा भूल न किए होते, अगर जरा सा उसमें सुगंध डाल देते तो हर परफ्यूम वगैरह कौन जरूरत पड़ता क्या? एकदम नाक में हमेशा सुगंध जाते रहता। लेकिन ब्रह्मा उसी जगह भूल कर दिया, बनाया तो बहुत सुंदर, उसमें सुगंध नहीं बनाया। सोना की नगरी जनकपुर, सुगंध हमारे अयोध्या के राम जी है महाराज। गंधा सुवर्णे फलमिक्षुदंड न चकारी पुष्पम खलु चंदनेश। ब्रह्मा ने चंदन बनाया, पोल पोल में सुगंध, उसके पत्ते पत्ते में सुगंध। चंदन के डाली लेके सुनिए ना, लेकिन चंदन का दुर्भाग्य है कि उसमें फूल नहीं खिलता। जिस चंदन के पोल पोल में सुगंध हो, अगर उसमें पुष्प खिलता तो कितना सुगंधित होता। महाराज ये लो चंदन के पेड़ है, नीचे से ऊपर लेकर सब सुगंधित है, बाड़ी सब कुछ, लेकिन फूल नहीं होता है। फूल तो हमारे श्री अवध में हमारे राजकुमार चारों भैया है। प्रमाण क्या है? दशरथ जी ने, श्री जनक जी ने कहा, ब्रह्मजनि गम नीति कही जावा, उभय पेश धरी की सोई, उभय पेश धरी की सोईया। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप श्री जनक जी ने कहा कि हे महात्मा, हे महर्षि विश्वामित्र जी, ये दोनों राजकुमार आपके साथ में कौन हैं? धनुष्मान लिए हैं हाथ में, लगता है कि कोई राजकुमार हैं, लेकिन मृग चर्म लिए हुए हैं, कमंडल हाथ में लगता है कोई मुनि कुमार तो नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी फिलॉसफी है। राम जी के स्वरूप में जनक जी ही दिग्भ्रमित हो गए थे, नगर वालों के क्या कहना है। जब तक राम जी जनकपुर में थे, किसी को होश आवाज ठीक नहीं था। कोई कान में के आभूषण नाक में पहन ले, नाक में के पैर में पहन ले, हाँ तस्मई में नमक डाल देवे, सब्जी में शक्कर डाल देवे, और वो ऐसी बोली बिगड़ी कि आज तक आप सुन ही रहे मंच पर। इन लोगों के बाणी के होश, राम जी के देखने के परिणाम भाषा बदल गए। हाँ, और वो भी नहीं। जब विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब कुछ हम वर्णन कर दें, तब तक राम जी बगल में बैठे थे। खो दिया, गुरुदेव परिचय मत बताना, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि ब्रह्म जो निगम नेता है वेद को, वेद ब्रह्म का निरूपण करता है, तो नौइति नौइति कह के अपाणिपादो जौनो गृहीता पश्यति अचक्षु शस्त्रोति अकर्णः सवेति विद्यम न च तस्याति वेता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। वह जो ब्रह्म है चलता है, परंतु बिना पैर को चलता है। आज इंडिया में है, अमेरिका में जाकर देखो वहां है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, कहाँ वो ब्रह्म नहीं है। और शस्त्रोति कर्णः, कबीर बाबा ने लिखा कि चीटी के पग पायल बाजे वो भी साहिब सुनता है। हमारे ठाकुर जी बिना कान के ही सुन लेते हैं।
और सारी दुनिया उनको नहीं देख पाती, लेकिन भगवान सबको देखते हैं। जब राम जी दुल्हा बन के जनकपुर में चले तो एक हमारे जगत गुरु जी जैसे सूरदास जी थे, जिनको आंख रहते हुए दिखाई नहीं पड़ता था, वो धक्का धुक्की करते हुए जा रहे थे। एक नौजवान लड़का ने कहा कि अरे बाबा जी तोहरे का दिखाई पड़ी कि तू धक्का किए हो। जनकपुर वाले बड़ा विनम्र थे, उन्होंने कहा भैया तो ठीक कहा, मेरे पास आंख नहीं है, मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जिनको देखने जा रहा हूं उनके पास तो आंख है, वो तो देखेंगे कि सूरदास जी हमको देख लिया। इस तरह से ज्यादा महाराज जी तो हमारे समय को नहीं रोकते हैं, लेकिन महाराज जी के भी आशीर्वचन है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने इस बात को कहा कि महाराज ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन पाई, मन मुस्काई राम सुन पाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जनक जी महाराज आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ये आप ही को प्रिय सभी लगते हैं। दुनिया का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको राम जी अच्छे नहीं लगते हैं। कौन सा आदमी है जो राम का प्रेमी जी, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज ताक सुहात गृही, जिनहि तिनहि विधि बाम। तो राम जी सबको प्रिय लगने वाले हैं, जनकपुर के ही लोगों को प्रिय लगे इसमें कौन बड़ी बात है। तब तक राम जी ने खुदा गुरुदेव एक परिचय मत बताओ, अगर बता दोगे कि हम पर ब्रह्म हैं तो ये सब जगत गुरु जी लोग जैसे सखी लोग गाली कैसे कहेंगी, इसलिए यहाँ मेरी ससुराल बननी है। तब तक विश्वामित्र जी ने परिचय बदल दिया। कौशले से दशरथ के जाए, बमहित लागी नरेश पठाए, बमहित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम, मख राखे सब साथ। जीते असुर संग्राम, ये अगुवाई का भाव है। विश्वामित्र जी ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, बम हित लागी नरेश पठाए, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने भेजा था। इन दोनों राजकुमारों ने यज्ञ की रक्षा किया, राक्षसों का संहार किया, संपूर्ण जगत साक्षी है। और शील और रूप तो देखने की चीज है। जिन जिन लोगों ने राम जी के रूप को देखा वो बौराहे बन के रह गए। ब्रह्मा कौन बतावे, सारी देवता विष्णु इत्यादि सब मोहित हो गए, तो जनकपुर वाले मोहित हो जाएं फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान राम का यह प्राकट्य स्थल है। श्री श्रृंगी ऋषि जी आए, उनके आचार्यत्व में यह जग हुआ, लेकिन जगह का देखभाल संपूर्ण दायित्व श्री वशिष्ठ जी के हाथ में था। और श्री शांता जी से उनकी शादी हुई थी। यही जगह कोई श्रृंगी नारी है, जगह बनी हुई है। हमारी यह महानता है कि हम महात्मा को भी आदर और सम्मान करते हैं। किसी राजा की लड़की थी जिनकी शादी में श्रृंगी ऋषि से हुई थी और उनका नाम शांता था। ये लोग शांति कहते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा आदमी है कि अपने घर में शांति को नहीं चाहता है? एक कोई इनकी बहन है जिनके कोई नाम नहीं जानता है, एक हमारी बहन अयोध्या की है जो दुनिया में सुबह से शाम तक पूजा करके लोग कहते हैं हे देवी हे भगवान हमारे घर में शांति आवे, हमारे घर में शांति आवे। हम ऐसे देवता के ऐसे जगह के उपासक हैं। श्री विष्णु देवाचार्य जी की वाणी बहुत आदरणीय है, विद्वान है। कल पुनः
हम लोग समय से प्रवचन में, जोगेश्वर जी के प्रवचन तो 4 ही बजे से शुरू हो जाता है। हमारे सुजान जी, संगीताचार्य जी बिल्कुल समय से आ जाते हैं। विजय जी के तबला आप सुन ही रहे हैं, तो 4 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। परंतु 5, साढ़े 5, लेटेस्ट 6 बजे तक हम लोग मंच पर आ जाएंगे और अंततः महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे।